सब्सक्राइब कीजिए हमारे लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आपको ये बताया गया कि अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, जहाँ पर किसकी आवृत्ति पाई जाए, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, यानी एक ही व्यंजन वर्ण बार बार आया हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। हाँ, उसके बाद फिर अनुप्रास अलंकार के भेद में पहला बताया गया आपको कौन सा, छेकानुप्रास। तो छेकानुप्रास अलंकार की परिभाषा हमने आपको बताई थी कि ऐसी काव्यगत पंक्तियां जहां पर अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार एवं क्रम से आए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, छेकानुप्रास। उसके बाद फिर हमने दूसरा आपको बताया था वृत्त्यानुप्रास अलंकार। इसके अंतर्गत हमने कहा था जब एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो किंतु क्रम से न हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, वृत्त्या। अब आप सभी हेडिंग लगा लीजिए, लाटानुप्रास अलंकार। तीनों में मैंने कल भेद क्या अंतर है, किस तरीके से पकड़ेंगे, काव्यगत पंक्तियाँ आपके सामने रहेंगी तो पहचान लेंगे। कल की क्लास तक जो था उसको क्लियर होगा। अब चलिए आगे चलते हैं, लाटानुप्रास अलंकार आइए समझते हैं। देखिए, ऐसी काव्यगत पंक्तियाँ, पहले मैं लिख देता हूँ उसके बाद समझाता हूँ। ऐसी काव्यगत पंक्तियाँ जिसमें शब्दों या वाक्य खंडों की आवृत्ति हो। आवृत्ति का मतलब बार बार आए। काव्य खंडों की आवृत्ति हो किंतु उनका तात्पर्य अलग अलग हो। तात्पर्य मतलब अर्थ होता है ना, उनका तात्पर्य क्या हो, अलग अलग हो, तो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा तब तक जब तक उदाहरण से समझाएंगे नहीं। अनुप्रास अलंकार होता है। पहले आप परिभाषा में अंतर कर लीजिए, क्योंकि सब में अनुप्रास यहाँ भी अनुप्रास है। अनुप्रास अलंकार में आपको सीधा सीधा कहा गया किसकी आवृत्ति पाई जाए, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति पाई जाए। तवन तनुजा तर्तमाल तरुगर बहुछाए, एक ही पंक्ति है, एक पंक्ति में बार बार तव नामक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति है। छेकानुप्रास अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार वो क्रम से आई है। बंदों गुरुपद पदुम परागा, प और द नामक व्यंजन की आवृत्ति है। प द और पदुम, यहाँ भी पहले आया तो यहाँ पहले आया, यहाँ दूसरी बार आया तो यहाँ दूसरी बार आया। उसके बाद वृत्त्यानुप्रास यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होगी किंतु क्रम से नहीं होगी। मैंने एग्जाम्पल दिया था, शेष गणेश दिनेश महेश जाहि निरंतर गावे, ताहि अहिर की छोहरिया छछिया बर छाछ पर नाच नचावे। उसके बाद फिर देखिए, यहाँ पर सब जगह बात किया है किसकी, वर्ण की। अनुप्रास में भी वर्ण की, छेका में भी वर्ण की, वृत्त्या में भी वर्ण की, लेकिन लाटा में कहीं पर भी वर्ण की बात नहीं किया है, बल्कि बात किया है शब्द की और बात किया है वाक्य खंड की। यानी ऐसी काव्यगत पंक्तियां जिसमें शब्दों और वाक्य खंडों की आवृत्ति, यानी पहली पंक्ति भी देखेंगे वही लिखी रहेगी, दूसरी पंक्ति भी वही लिखी रहेगी, लेकिन उसका अर्थ या उसका तात्पर्य अलग अलग निकलेगा। मैं एक उदाहरण लेता हूं, वो उदाहरण आसान है इसीलिए मैं उसको लेता हूं, बाकी एक आध उदाहरण मैं आपको और दूंगा। उदाहरण है, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताहि, एक पंक्ति। दूसरी पंक्ति भी यही है, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताहि। अब आप देखेंगे
पंक्ति पढ़िए और उसके बाद परिभाषा पढ़िए। कहा गया कि ऐसी काव्यगत पंक्तियां जिसमें शब्दों या वाक्य खंडों की आवृत्ति हो, यानी वही शब्द वही वाक्य खंड बार बार आया हो, सेम आया है। पिय पिय, निकट निकट, जाके जाके, नहीं नहीं, घाम घाम, चांदनी चांदनी, ताई ताई। एक ही पंक्ति में, एक ही काव्यगत पंक्ति में क्या है, शब्दों और वाक्य खंडों की आवृत्ति है, किंतु उसका तात्पर्य यानी उसका भावार्थ अलग अलग हो। तो भावार्थ अलग अलग करने के लिए मैं एक और उदाहरण लेता हूं। लिखा है रोको मत जाने दो। क्या लिखा है? रोको मत जाने दो। और उसके बाद आप ये देखिए रोको मत जाने दो। दोनों का लिखा तो सेम है ना, लिखा तो सेम है। यहाँ भी रोको रोको, मत मत, जाने जाने, दो दो है लिखा, लेकिन अर्थ दोनों का एक ही है। क्या बताएं? हाँ नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं भैया कि दोनों का अर्थ एक ही है। लिखा तो सेम है, अर्थ क्या निकल पा रहा है? इसका भावार्थ सेम है। यहाँ कह रहा रोको मत जाने दो, यानी रोक लो, जाने नहीं देना है। और उसके बाद कह रहा रोको मत जाने दो, अर्थ अलग अलग हो गया ना, सेम वही यहाँ पे। बात क्लियर हो गई क्या भाई साहब? कुछ समझ पा रहे हैं? आप ही से पूछ रहे हैं या लोग नहीं समझ पा रहे हैं? भैया इस पंक्ति में क्या लिखा है पहले पढ़िए आप। क्या लिखा है? रोको मत जाने दो। चलिए आपके घर कोई आया है, ठीक है ना, ये आप हो गए या आपके पिताजी हो गए? काहे यार चल भी नहीं रहेगा। ये आपके पिताजी हो गए और ये आप हो गए। ये आपके यहाँ गेस्ट है, ये आपके पिताजी हैं, ये आप हैं। आपके पिताजी ने आपसे कहा इनके लिए रोको मत जाने दो। तो क्या मतलब समझ गए आप? उनको रोकना है, जाने नहीं देना, यही मतलब हुआ ना। लेकिन फिर पिताजी ये पंक्ति ना बोलकर ये बोल दिए रोको मत जाने दो। तो क्या मतलब समझे आप? कि रोकना नहीं है, अब जाने देना है। तो वही अलंकार कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास अलंकार। यही तो कहा ऐसी काव्यगत पंक्तियां जिसमें शब्दों या वाक्य खंडों की आवृत्ति हो किंतु उनका तात्पर्य अलग अलग हो। देख लीजिए दोनों में कोई अंतर दिख रहा है आपको? नहीं, लेकिन अर्थ अलग अलग है। अब समझ में आई बात? चलिए तो पहले बताए होते भैया, हम चित्र तो बना दिए होते, हाँ समझ गए होते आप। चलिए आइए अब इस पंक्ति का अर्थ समझिए। कह रहा है कि पिय निकट जाके नहीं। पिय का मतलब हो गया प्रेमी, निकट मतलब पास, जाके मतलब जिसके, नहीं का मतलब नहीं है। कह रहा है कि जिसके प्रेमी निकट में नहीं है यानी पास में नहीं है, घाम चांदनी ताही यानी चांदनी रात भी उसके लिए घाम यानी धूप के समान है। पहली पंक्ति का अर्थ ये निकल रहा है यदि किसी प्रेमिका का प्रेमी उसके पास नहीं है तो उसके लिए चांदनी रात भी धूप के समान है। समझ पाए पहली लाइन? फिर दूसरी लाइन का अर्थ ये निकल रहा है कि पिय निकट जाके यानी जिस प्रेमिका के प्रेमी उसके पास में है उसके लिए घाम भी धूप भी चांदनी रात के समान है। अर्थ निकल गया, अलग अलग हो गया। तो ऐसी पंक्तियों में कौन सा अलंकार? लाटानुप्रास अलंकार। अगर अब ना समझ में आया है तो फिर मैं क्या बोलूं? हाँ समझ में आ गया ना? तो चलिए नोट कर लीजिए, सब नोट कर लीजिए। एक आध एग्जाम्पल और हम देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। हो गया? आइए समझिए, फिर से परिभाषा पढ़िए, फिर उदाहरण का अर्थ समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि लाटानुप्रास अलंकार क्या है। कह रहा है कि ऐसी काव्यगत पंक्तियां जिसमें किसके लिए? शब्दों और वाक्य खंडों की आवृत्ति। पूत तो क्यों धन संचय है आवृत्ति, एक अंतर है, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया ना कि हूबहू हो, थोड़ा बहुत तो अंतर होगा।
तो वो अंतर है। लेकिन किंतु उनका अन्वय या तात्पर्य अलग अलग, उनका तात्पर्य अलग अलग हो तो वहाँ कौन सा, लाटा अनुप्रास। पहली पंक्ति का अर्थ ये निकल रहा है कि यदि पुत्र, पूत का मतलब यहाँ क्या है, पुत्र, कपूत का मतलब नालायक, क्या है, नालायक, यानी पुत्र यदि नालायक है तो उसके लिए फिर धन काहे लिए इकट्ठा कर रहे हो, इतना नालायक है ना, सब खत्म कर देगा, यही होगा ना। और फिर यदि पूत सपूत है यानी सुपुत्र है, सही है, तब भी उसके लिए धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, वो कमा लेगा। बात समझ में आ गई ना, अर्थ बदल गया ना। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, लाटानुप्रास है। नोट कर लीजिए, अर्थ लिखाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि सब कपूत या सपूत ही हैं। कहाँ है, कहाँ सपूत हो सब, हाँ, तो अपने नाम के आगे लगा लिया करो सुपुत्र उमेश कुमार, ठीक है ना, हो गया। अब इसके बाद हमको बताना है चाहिए श्रुत्यानुप्रास, कौन सा, श्रुत्यानुप्रास, उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा बताना चाहिए अंत्यानुप्रास। लेकिन बात यह है कि ये सब अलंकार कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाते। अभी हम वही अलंकारों को पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम के लिए आपके महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमारे पास समय बचता है तो मैं 8-10 अलंकार तो ऐसे ही पढ़ा देता हूँ, मैं पिछली बैच में पढ़ाया हूँ। तो अब आपका अनुप्रास अलंकार हम यहीं से समाप्त करते हैं। जानते रहिए कि अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं, 5, लेकिन आपने पढ़ा कितना, 3। कौन कौन सा छूट रहा है, श्रुत्या और अंत्या, इसको हम बाद में देखेंगे। तो अब ये पहला एक अलंकार अभी जाके कंप्लीट हुआ, वो कौन सा, अनुप्रास। दूसरा अलंकार हेडिंग लगाइए, कौन सा, यमक अलंकार। चलिए लगाइए हेडिंग सब लोग, यमक अलंकार। परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम उदाहरण से समझाते हैं। ऐसी काव्यगत पंक्तियां, लिखते भी चलिए क्योंकि समय बचेगा आपका। ऐसी काव्यगत पंक्तियां जहां एक ही शब्द की पुनरावृत्ति या आवृत्ति, लिखे, एक ही शब्द की आवृत्ति हो किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। कह रहा है कि ऐसी काव्यगत पंक्तियाँ जहाँ एक ही शब्द की क्या पाई जाए, आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब वो शब्द क्या आ जाए, बार बार आ जाए, किंतु उसका अर्थ क्या हो, अलग हो। लाटा में क्या बताया गया, शब्दों एवं वाक्य खंड की आवृत्ति हो और उसका अर्थ अन्वय के अनुसार, भाव के अनुसार अलग अलग हो। यहाँ पर भाव के अनुसार नहीं, स्पष्ट आपको दिखता रहेगा कि इसका अर्थ यहाँ पर अलग है, इसका अर्थ यहाँ पर अलग है। उदाहरण लेते हैं, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। नोट कर लीजिए, जब मैं लिखता रहूँ तो आप लोग भी लिख लिया कभी उसी समय, जब समझाता रहूँ तब मत लिखा कभी। काली घटा का घमंड घटा, हो गया। कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी आवृत्ति है, घटा है ना, एक घटा यहाँ है, दूसरा घटा यहाँ है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ काली घटा का मतलब काला बादल है, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा का मतलब कम होना है। बात समझ में आ गई। तो काली घटा का घमंड घटा, घटा नामक शब्द की आवृत्ति है किंतु अर्थ उसके अलग अलग है। यहाँ घटा का मतलब बादल है और यहाँ घटा का मतलब कम होना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। नोट कर लीजिए एक उदाहरण और, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का
डार दे मन का फेर। किस शब्द की आवृत्ति पाई गई है? मन का शब्द की है। एक मन का यहाँ, दूसरा मन का यहाँ, तीसरा मन का यहाँ, चौथा मन का यहाँ। एक ही शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ अलग अलग हो। अर्थ समझाने की आवश्यकता है? हाँ, बस वही है कि जो हाथ में लेके माला फेरते हैं तो उसके ऊपर टिप्पणी की गई, कहा गया कि माला फेरत जुग भया, यानी दिखावटी वाला माला फेरते फेरते एक युग बीत गया, लेकिन फिरा न मन का फेर। जो ये बुराइयां हैं वो दूर नहीं हुई। इसलिए आवश्यकता ये है कि कर का, यानी हाथ में जो माला लिए उसको रख दो, कर का मन का डाल दे रख दो, मन का फेर, यानी जो मन के अंतर्गत बुराइयां हैं उसको मन से दूर करो, तब दूर होगी, माला फेरने से नहीं। समझ में आई बात? तो हर जगह मन का अर्थ अलग अलग है, नोट कर लीजिए। चलिए तो दूसरी हेडिंग लगाइए, श्लेष अलंकार। आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आपसे कोई पूछे कि श्लेष का अर्थ क्या होता है तो आप बताइए चिपका हुआ। सिर्फ इतना याद रखेंगे कि श्लेष माने होता है चिपका हुआ, तो आप श्लेष अलंकार कभी नहीं भूलेंगे। चलिए आइए अब इसी आधार पर हम परिभाषा देते हैं। ऐसी काव्यगत पंक्तियां, ऐसी काव्यगत पंक्तियां जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, यानी एक ही अर्थ चिपके हुए हों, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। वहाँ श्लेष अलंकार होता है जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, लेकिन वो अर्थ कैसे हुए हों? चिपके हुए हों। जब अर्थ चिपका रहेगा ना, तो आपको उसका अर्थ जानने के लिए आपको संदर्भ भी बदलना होगा। संदर्भ कैसे बदलेगा आइए दिखाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, फिर उसके बाद दूसरा देते हैं। एग्जाम्पल है, मंगन के देखी के पट देत बार बार, बस इतना। मंगन के देखी के पट देत बार बार, ये आपका उदाहरण है। परिभाषा कह रहा है कि श्लेष मतलब चिपका हुआ, यानी इसी पंक्ति में कोई एक ऐसा शब्द होगा, बोर्ड पर देखिए, इसी पंक्ति में कोई एक ऐसा शब्द होगा जिसके अर्थ क्या होंगे? अनेक होंगे, यानी उसी शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए होंगे। वो शब्द आपको ढूंढना होगा, फिर उसका अर्थ समझना होगा, लेकिन अर्थ उसका तभी समझ में आएगा जब आप क्या समझ पाएंगे? संदर्भ समझ पाएंगे। तो चलिए आइए इस पंक्ति का अर्थ हम अलग अलग संदर्भ में समझते हैं। देखिए, मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, वैसे मनुष्य तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन पहला व्यक्ति होता है कंजूस, और दूसरा कंजूस का उल्टा क्या होगा? दानी। अगर एक कंजूस व्यक्ति है, ये खड़ा है, इस कंजूस व्यक्ति के संदर्भ में इस पंक्ति का अर्थ कुछ और होगा। यानी फिर संदर्भ बदल लीजिए, संदर्भ कंजूस से संदर्भ क्या कर लीजिए? दानी। तो उसके अर्थ में या उसके संदर्भ में अर्थ अलग होगा। कंजूस व्यक्ति के लिए अगर आप ये लाइन बोलेंगे कि मंगन के देख के पट देत बार बार, तो इसका अर्थ यह निकलता है कि यह एक कंजूस व्यक्ति, मंगन मतलब भिखारी, तो समझ में है ना। गांव में हम लोग छोटे थे तो
भिखारी कौन कहता है? सब यही कहते हैं ना, बाबा चुप हो जाओ ना, मंगन आवत है, यही कहते हैं ना, नहीं कहते हैं? अब तुम लोग भैया न्यूयॉर्क सिटी से आए हो तो कहाँ जानोगे मंगन, ठीक है ना? मंगन नहीं सुने थे अभी तक? नहीं सुने थे? मंगन सुने थे कभी शब्द? तो मंगन का मतलब भिखारी यानी मांगने वाला। एक भिखारी यानी एक मंगन एक कंजूस व्यक्ति के दरवाजे पर आता है तो क्या व्यवहार होगा कंजूस का? पट, पट मतलब दरवाजा। तो जैसे ही देखेगा ना वैसे ही दरवाजा बंद कर लेगा। कौन? कंजूस व्यक्ति। लेकिन फिर यदि दानी व्यक्ति के दरवाजे पर वही भिखारी जाएगा तो मंगन को के देख के पट, यहाँ फिर पट का मतलब हो जाएगा कपड़ा। पट मतलब कपड़ा और पट मतलब दरवाजा। आइए फिर परिभाषा से पढ़िए। ऐसी काव्यगत पंक्तियाँ जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों। पट का अर्थ दरवाजा भी और पट का अर्थ कपड़ा भी, लेकिन संदर्भ अलग अलग है। कंजूस है और कौन है? दानी है। बात समझ पाए? नोट कर लीजिए। बस ऐसे लिख लीजिएगा। उदाहरण लिखने के बाद नोट लगा के कंजूस व्यक्ति के संदर्भ में, कंजूस व्यक्ति के संदर्भ में पट का अर्थ दरवाजा है, जबकि दानी व्यक्ति के संदर्भ में, व्यक्ति के संदर्भ में पट का अर्थ कपड़ा है। एक उदाहरण और लिखिएगा। उन्हें हरि का है आतंक। फिर परिभाषा पढ़िए। एक ही कोई शब्द है जिसके अनेक अर्थ क्या हुए होंगे? चिपके हुए होंगे। तो वो शब्द है यहाँ पर हरि। हरि के दो अर्थ होते हैं। हरि मतलब होता है बंदर और हरि का मतलब होता है भगवान। और कौन से भगवान? कृष्ण भगवान। तो ठीक है, मैं 15 मिनट बढ़ा लेता हूँ, बोल लीजिए उनसे। अब बात उनके लिए किया गया है। अलग अलग संदर्भ ये है कि जो थोड़ा सा दुष्ट लोग हैं, एक उनके लिए है और दूसरा उनके लिए है जो दुष्ट का उल्टा क्या होगा? सज्जन लोग है ना। दो संदर्भ अलग अलग है, दुष्ट व्यक्ति के और सज्जन व्यक्ति के। तो सज्जन व्यक्ति के संदर्भ में पहले दुष्ट ही समझ लीजिए कि सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, यानी जो सही रास्ते पर चल रहे हैं वो सदा क्या है? निशंक मतलब निर्भीक हैं, निसंदेह हैं, कोई डर नहीं है। और जो करते विप्लव, यानी जो आतंक मचा रहे हैं उन्हें किसका? बंदर या भगवान का क्या है? डर। बात समझ पाए ना? अब सज्जन व्यक्ति किससे डरेगा? भगवान से। और दुष्ट व्यक्ति किससे डरेगा? उसके लिए भगवान क्या है? बंदर से डरेगा। ज़्यादा दुष्ट हो तो उसके लिए बंदर छोड़ दो। बात समझ में आई ना? तो अब तो समझ में आ गया। लिखाने की आवश्यकता तो हो गया, नोट कर लो तुम का। वक्रोक्ति अलंकार। आइए बोर्ड पर समझिए। इसमें दो शब्द हैं। एक शब्द है वक्र और दूसरा शब्द है उक्ति। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा और उक्ति का मतलब होता है कथन। तो वक्रोक्ति का मतलब टेढ़ा कथन अलंकार। याद हो जाएगा अब ना? कौन टेढ़ा कथन अलंकार है? वक्रोक्ति। क्या है? वक्र का मतलब टेढ़ा, उक्ति का मतलब कथन। काहे परेशान हो? ये क्या है? वक्र ही है ना। तो क्या है? सीधा है कि टेढ़ा है? सीधा है कि टेढ़ा?
तो बस हो गया, वही तो है। तो वक्रोक्ति का मतलब होता है टेढ़ा कथन, अर्थात ऐसी काव्यगत पंक्तियाँ। चलिए पहले कुछ और समझा दें उसके बाद। देखिए, जब हम आप बातचीत करते हैं, बातचीत आपस में मत करिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जब हम आपस में, क्या लिख गया है, हम बातचीत करते हैं तो दो लोगों का होना आवश्यक है बातचीत करने के लिए ना। एक वक्ता, वक्ता कौन है, जो बोल रहा है, और एक सुनने के लिए चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, श्रोता। श्रोता कौन है, जो सुन रहा है। हाँ, हम लोग हैं। अरे भैया, यहाँ पे हम लोग हैं ना, हम हमेशा की बात कर रहे हैं ना। बातचीत करने के लिए कम से कम दो का होना आवश्यक है। एक वक्ता होगा, एक श्रोता होगा, फिर ये वक्ता बनेगा तो ये श्रोता, ये वक्ता तो ये श्रोता, यही क्रम चलेगा ना। अब ऐसा तो नहीं कि अकेले बतियाओगे, क्योंकि अकेले बतियाओगे तो आदमी जब दूसरा कोई देखेगा कहेगा पागल है, यही कहेगा ना। अपने अकेले बकबकाने वाले को क्या कहेंगे, पागल ही कहेंगे। तो इसीलिए जान लो कि दो लोगों का होना आवश्यक है। और अकेले बतियाना हो तो मन में बतिया लेना, तो कोई नहीं जान पाएगा। मन से बात की जा सकती है, लेकिन चलो ये सब फालतू की बातें हैं। एक हो गया वक्ता और दूसरा कौन हो गया, श्रोता। मान लीजिए वक्ता कुछ भी बोल दे तो सुनेगा कौन, श्रोता। श्रोता सुनना, सुनने के बाद फिर क्या, उसकी बात को समझेगा। सुनने के बाद आदमी क्या करता, समझता है ना। सुना, समझा, क्लियर हो गया कि हाँ उसने जो कहा समझ गया। लेकिन समझ, सुना भी सही, समझा भी सही, लेकिन जानबूझकर कहे कि जानबूझकर उसका अर्थ अलग निकाले, अर्थ अलग निकाले। मैं एक वही उदाहरण देता हूँ। चलिए, मैं इस समय वक्ता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना। मैं आपसे कहूँ कि कल 4 प्रश्न पूछूंगा। मैंने क्या कहा, कल मैं 4 प्रश्न आपसे पूछूंगा। आप श्रोता हैं, समझ गए कि कल क्या होगा, समझ गए ना। लेकिन फिर कल का जब समय आए और मैं जब पूछना स्टार्ट करूं तो आप कहिए कि सर आप उत्तर थोड़ी ना कहे थे, आप तो प्रश्न कहे थे। नहीं बात समझ पाए क्या, आप समझे नहीं थे क्या जब हम कहे थे पूछने के लिए? समझ रहे थे कि उत्तर ही पूछा जाता है, प्रश्न नहीं पूछा जाता है। आपने सुना भी सही और समझा भी सही और क्लियर कंफर्म भी हो गया कि कल क्या होगा, लेकिन फिर भी जानबूझकर आपने उसका अर्थ अलग निकाल लिया। ऐसी परिस्थिति में वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी जब श्रोता जानबूझकर वक्ता के कथन को क्या कर दे, टेढ़ा कर दे, उसके कथन के अर्थ को क्या कर दे, टेढ़ा कर दे, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, वक्रोक्ति अलंकार होता है। समझ में आ गई बात? हर जगह अर्थ अर्थ आ रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना। यमक में बताया गया अनेक शब्दों की आवृत्ति हो और अर्थ भी उसके क्या हो, अलग अलग हो। काली घटा का घमंड घटा, घटा मतलब बादल, घटा मतलब कम होना। फिर श्लेष में बताया गया एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो या चिपके हो। मंगन के देख के पट देत बार बार, यानी पट मतलब कपड़ा, पट मतलब दरवाजा। संदर्भ अलग है, दानी व्यक्ति है और कंजूस है। यहाँ क्या कह रहा है कि अर्थ जानबूझकर कौन, श्रोता बदल दे, अलग निकाले, तो वहाँ क्या होगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा। तो नोट कर लीजिए। चलिए आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। परिभाषा तो समझ में आ गई कि कुछ भी वक्ता बोले, श्रोता उसे सुने भी सही, समझे भी सही, लेकिन जानबूझकर उसका अर्थ क्या कर दे, अलग निकाल दे। तो ऐसी पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? लेकिन ध्यान ये रखना है कि श्रोता कंफ्यूज नहीं है, वो सुन भी सही रहा है और समझ भी रही। और अगर कंफ्यूजन में है तो फिर संदेहा अलंकार हो गया ना। बात समझ में आ गई ना? भ्रांतिमान अलंकार हो गया ना। लेकिन वो कंफ्यूजन में नहीं है, वो क्लियर है कि क्या बोला गया। सुना भी सही, समझा भी सही। 4 प्रश्न कहे थे, आप समझ भी गए सही, सुन भी गए सही, लेकिन जानबूझकर मेरे इस वक्तव्य का अर्थ आप क्या कर दिए, बदल दिए। बात क्लियर हुई ना? लेकिन अलंकार को पहचानने के लिए सबसे कठिन काम जानते हैं क्या है?
कि जब तक आप पंक्ति का अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, क्या है, जब तक आप पंक्ति का अर्थ नहीं समझ पाएंगे तब तक कैसे समझेंगे कि पट मतलब दरवाज़ा भी है, पट मतलब कपड़ा भी। ये कठिन है ना। तो भैया इसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ अलंकार ऐसे हैं कि जिनको आप ना भी अर्थ समझें तो देख के ही पहचान लेंगे। राजेश, राजेश, कौन है? संजीव, विवेक से बैठे हैं? हाँ, उसमें क्लास लेने का देखो, अगर नहीं हो कहीं देखो, बोल दो कि उसमें क्लास ले, तब से 15-20 मिनट की। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, नहीं पट नहीं बता, मैं ये कह रहा था कि जब तक, बोल दिए, जब तक आप अर्थ नहीं समझ पाएंगे तब तक पहचानना मुश्किल है। लेकिन कुछ अलंकार ऐसे हैं कि जिनको आप ऐसे ही देख के पहचान सकते हैं। वो अर्था के जितने अलंकार हैं सब आप लाइन देख लीजिएगा, लाइन देख लीजिएगा और पहचान जाएंगे देख के ही। अर्था के जितने अलंकार हैं मैं बताऊंगा, आप लाइन पढ़ते जाएंगे, कुछ ऐसी पहचान बताएंगे कि केवल लाइन देख के आप पहचान जाएंगे कि अर्थालंकार का कौन सा है। बात समझ पा रहे हैं ना? लेकिन दिक्कत शब्दा में होती है, वो भी किस में जानते हैं? लाटा में, श्लेष में, यमक में। बताए गए ना इन तीनों का। जब तक आप, अच्छा बताइए, जितने मैं उदाहरण लिया, यदि उसका अर्थ हम ना बताते तो आपको समझ में आता कि इसमें कौन सा अलंकार है? तो भैया ये समस्या तो है, उसमें अर्थ आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद मैं कहा कि कुछ अलंकार ऐसे भी हैं, किसके? शब्दा के भी, जिनको आप देख के ही पहचान जाएंगे। जैसे मैंने कौन सा अलंकार बताया? वक्रोक्ति। कोई भी पंक्ति दी रहे, भले उसका अर्थ न समझ में आता रहे, लेकिन एक पंक्ति ऐसे लिखी होगी, दूसरी ऐसे, तीसरी ऐसे और चौथी ऐसे, यही होगा। तो यदि पहली पंक्ति क्वेश्चन मार्क है तो दूसरी पूर्ण विराम होगी, तीसरी क्वेश्चन मार्क तो चौथी पूर्ण विराम होगी। अगर ये पहचान दिख जाए तो आंख बंद करके टिक मार देना कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार। बड़ा बढ़िया है ना, लेकिन सब में नहीं है तो क्या किया? नहीं, का झंझट है सीधा। मतलब जौने में टेढ़ा का था ना, उसको पहचानना आसान है। क्या पहचानना आसान है? यदि पहली क्वेश्चन मार्क तो दूसरी पूर्ण विराम, तीसरी क्वेश्चन मार्क तो चौथी पूर्ण। उल्टा भी हो सकता है, पहली पूर्ण विराम तो दूसरी क्वेश्चन मार्क, तीसरी पूर्ण विराम तो चौथी क्वेश्चन मार्क। कितनी बार कट लगवाओगे? मैं वही बोला ना, 10 बजे आएंगे। समझ पाए बात को ना? तो चलिए अब उदाहरण देते हैं। परिभाषा तो समझ में आ गई ना? 2 उदाहरण मुझे याद है, मैं यही दोनों देता हूँ। हे गिरिजा, पहले समझ लो, भिक्षुकित गयो। पहला क्या लग गया? क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि यहाँ एक शब्द प्रयोग है कित, और क्योंकि कित माने होता है कहाँ। हे गिरिजा भिक्षुकित गयो। दूसरा है बलि द्वार मांगन गयो रमा, पूर्ण विराम। पहली क्वेश्चन मार्क, दूसरी पूर्ण विराम। बस इतना देख लेना तो क्या लगा दोगे? सही, वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब अर्थ भी समझ लो। गिरिजा कहा जाता है पार्वती को, पता है? हाँ, गिरिजा कहा जाता है पार्वती को, और रमा कहा जाता है लक्ष्मी को। रमा किसको कहा जाता है? लक्ष्मी को। पार्वती के पति का नाम, हाँ वही शंकर, शिव। और लक्ष्मी के पति का नाम, इतना तो सबको पता है ना? हाँ,
चलिए एक कहानी पहले सुन लीजिए, फिर इसका अर्थ ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। इस पंक्ति का अर्थ समझने के लिए, एक राजा हुआ करता था, इसकी कहानी है, ये पौराणिक कथाओं में मिलती है। पौराणिक कथाओं का मतलब तो समझते हैं ना, सत्यनारायण की कथा सुने हो? हाँ, जब पंडित जी आते हैं कथा वथा सुनाते हैं तो सत्यनारायण कथा भी सुनाते हैं ना। तो कथाएं क्या है? पौराणिक है ना, उनका वास्तविकता से पता नहीं कोई लेना देना है या नहीं। मैं ऐसे क्यों कह दूँ कोई लेना देना नहीं, पता नहीं लेना देना है कि नहीं, क्या भाई? हाँ तो कहने का मतलब, पौराणिक का मतलब यही है कि किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं। तो पौराणिक कथा ये है कि एक राजा हुआ करते थे, राजा बलि। कौन थे? राजा बलि। और राजा बलि अपने दान के लिए फेमस थे, यानी उनकी प्रजा या वो अपने कहीं जाने जाते थे तो किसके लिए? दान के लिए। एक बार विष्णु भगवान को लगा कि राजा बलि की परीक्षा लिया जाए, राजा बलि की परीक्षा लिया जाए, देखते हैं कितना बड़ा दानी है। तो विष्णु गए और एक अवतार धारण करते हैं जिसको कहा जाता है वामना अवतार। वामना अवतार समझते हैं ना? छोटा वाला, छोटा हाइट। वो रूप ग्रहण करते हैं कौन? विष्णु। और पहुंच जाते हैं किसके? राजा बलि के द्वार पर। और राजा बलि से गुहार लगाते हैं। तो राजा बलि बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि बताइए वामना अवतार ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? तो राजा बलि कहते हैं, विष्णु कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। पग मतलब समझते हैं ना, 1 2 3, यही 3 पग भूमि चाहिए। ये कौन कह रहा है? किससे? क्यों बलि के पास गए हैं? परीक्षा लेने के लिए ना। क्यों? क्योंकि वो दान के लिए फेमस थे। उसी समय राजा बलि का जो पुरोहित था वो समझ गया, उसने राजा बलि से मना किया कि कुछ न कुछ आपके साथ छल जरूर हो रहा है। लेकिन चूंकि राजा बलि जानता था कि मैं किसके लिए प्रसिद्ध हूँ? दान के लिए। कोई मुझसे यदि कुछ मांग ले और मैं दूँ न, तो फिर मैं राजा किस काम का? तो अपने पुरोहित की बात भी बलि ने नहीं मांगी और कहा कि मांगिए। कौन थे? वो तो एक ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण? ब्राह्मण छोटा होता ब्राह्मण। कि मांगिए ब्राह्मण देवता क्या मांगते हैं? तो विष्णु ने कहा कि मुझे क्या चाहिए? 3 पग भूमि चाहिए। जब बलि ने कहा ठीक है ले लीजिए, तो राजा विष्णु, क्या भगवान विष्णु अपने अब असली रूप में आते हैं, विशाल काय, और इतने बड़े में कि कथा में ये उल्लेख है कि 3 पग में पाताल, पृथ्वी और आकाश तीनों को नाप दिया। हाँ, क्या है? ऐसे ही सिखा, तुम्हें नहीं मिला था का? यानी कि राजा बलि पूरी तरीके से साम्राज्य से भी वंचित हो गया ना। पृथ्वी भी चली गई, पाताल भी गया, आकाश भी गया, लेकिन चूंकि बलि अपने दान के लिए प्रसिद्ध थे तो उन्होंने दे दिया। समझ पाए बात को ना? तो ये कहानी थी। अब आइए इस पंक्ति को समझिए। लक्ष्मी कहती हैं किससे? पार्वती से, हे पार्वती भिक्षु कित गए हो। भिक्षु मतलब वही मंगन। यहाँ पर भिक्षु का मतलब है शिव। भिक्षु का मतलब किससे है? शिव से। शिव तो उसी तरीके तो चलते हैं एकदम साधु संत सन्यासी की तरफ, जहाँ कुछ मिल जाए ले लिया, नहीं तो बस यही तो है ना। तो लक्ष्मी कहती है पार्वती से कि हे पार्वती भिक्षु यानी शिव जी कहाँ गए? कहाँ मतलब क्वेश्चन मार्क। ये तो पढ़े हैं ना, इतना प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ क्यों कहाँ जैसे शब्द का प्रयोग हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह। तो पहली पंक्ति में लक्ष्मी कहती है पार्वती से, हे पार्वती भिक्षु यानी शिव जी कहाँ गए? अब पार्वती समझ गई किसके लिए बोला जा रहा है। किसके लिए? शिव के लिए।
यानी कि पार्वती समझ गई कि ये हमारे पति के विषय में पूछ रही, बात समझ में आई। लेकिन वो क्या है, वक्ता जानबूझकर, सॉरी श्रोता जानबूझ के वक्ता के अर्थ को बदल दे। तो पार्वती ने अर्थ बदल दिया और कह क्या रही हैं, बलि द्वार मांगन गयो रमा, यानी लक्ष्मी बलि के द्वार मांगने गए हैं। कौन? शिव। लेकिन मांगने कौन गया था? मतलब पार्वती के पति को लक्ष्मी ने भिखारी भिक्षु कहा। वो समझ भी गई कि किसके विषय में बात हो रही है, लेकिन जानबूझकर अर्थ बदल दी कि मांगने तुम्हार गए थे, अमान नहीं। बात समझ में आया ना। अब जानते हैं गांव में ऐसा होता भी है, जब 10-11 बजे खाए पी के मोहल्ले की औरतें इकट्ठा होती हैं ना, तो पहला सवाल यही होता है, तो हवे कहाँ गए? यही होता है ना। अब कभी उसमें बैठे हो तो सुनो, तो वही है, कहाँ बना के पार्वती और लक्ष्मी इकट्ठा हुई है, तो लक्ष्मी पूछ रही है पार्वती से, तो हवे कहाँ गए ना, तो बता रही है कहाँ मांगने गए हैं। किसके द्वार? बलि के द्वार। लेकिन जबकि बलि के द्वार शंकर नहीं मांगने गए थे, मांगने कौन गया था? विष्णु गए थे। तो वक्ता के कथन को श्रोता यानी पार्वती ने समझा सही, लेकिन जानबूझ के अर्थ उसका बदल दिया। तो इसलिए वहाँ कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार। एक बात, दूसरी बात क्वेश्चन मार्क और पूर्ण विराम ही है। पहचान हो गई? तो लिख लो उदाहरण। हो गया क्लियर? चलिए एक और उदाहरण, कि कौन द्वार पर क्या लगा है शब्द? कौन शब्द है ना। यदि शब्द, बातचीत नहीं ज़्यादा, यदि कौन शब्द है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा ना। फिर जवाब क्या है? राधे मय हरि, पूर्ण विराम लगेगा। तो क्यों फरक लिखा रहेगा, लास्ट होगा, लिख लेना, पहले समझ लो। तो क्यों फरकत पाए, क्यों लगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अभी पगली मैं तेरा घनश्याम, पूर्ण विराम लगेगा। तो कित बरसों जाए, क्वेश्चन मार्क लगेगा। कित मतलब भी मैंने बताया ना, कहाँ कहीं, उस उदाहरण में था कित ना, हे गिरजा भिक्षु कित गयो, वही कित तो यहाँ भी लगा है। अर्थ समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो अल्टरनेट करके क्वेश्चन मार्क पूर्ण विराम दिख जाए तो वक्रोक्ति अलंकार। हो गई बात क्लियर? देखिए अर्थ समझा दिया जाए। हाँ बताइए भैया सबको। तो चलिए, इनको जानते हैं और इनको, हाँ, कृष्ण एक क्या बोल सकते हैं कि ये एक वह पात्र हैं कृष्ण जिन्होंने अपना बचपन भी जिया ना, तो उनके बचपन की चीज़ों को पढ़ के अच्छा लगता है ना। किलकत कान घुटरुअन आवत, हाँ, वो सूरदास ने लिखा ना, कभी कौआ उनके हाथ से रोटी लेके चला जा रहा है, कभी वो मक्खन ले रहे हैं। बचपन भी यानी बालकपन भी जिया तो बड़ा, ऐसे कि आज हम हर माताएं, हर बाप जब बच्चा पैदा होता है ना, उसको कृष्ण का ही रूप देने का प्रयास किया जाता है। आज होता ना है, आप लोगों को भी दिया गया होगा जब छोटे रहे होंगे, घुटने के बल पे चल रहे होंगे, तो कोई भगवान राम का रूप देने का प्रयास करता है अपने बच्चों को? कोई शंकर बना के छोटे बच्चों को दिखाता है? नहीं दिखाता। और उसके बाद जब वो बड़ा हुआ किशोरावस्था में, तो इतनी प्रेमी प्रेमिकाएं कि आज भी हर एक बंदा चाहता है मैं कृष्ण बन जाऊं। चाहते हो ना? बचपन जिया तो फिर ऐसे जिया कि हर माँ चाह रही है मेरा बेटा कृष्ण हो। जब किशोरावस्था में आया तो इतना प्रेम किया कि हर व्यक्ति चाह रहा है मैं कृष्ण हो जाऊं। लेकिन फिर जब वो राजा बनता है तो फिर
आप जानते ही हैं ना, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए पर्वत को उठा के रखा ना। उसके बाद जब वो मित्र भी बना है सुदामा का, उसके बाद जब कुछ नहीं बना तो लास्ट में सारथी भी बनता है, तो वो उपदेश देता है कि पूरी श्रीमद् भागवत गीता लिखी जाती है। तो श्री कृष्ण वह पात्र है जिनके हर अवस्था से, हर उम्र से कुछ सीखा जा सकता है। बस किशोरावस्था वाला न सीखना, बात समझ आ गई ना, नहीं उसको मत सीखना, समझ गए। तो कृष्ण वो पात्र है। आपको राम में वो पात्रता नहीं दिखेगी, वो दिखेगी नहीं, थोड़ा सा दुख ही दुख वाला है जब तक वनवास नहीं जाते। उसके बाद कभी यहाँ भटक रहे हैं, कभी वहाँ भटक रहे हैं, फिर लौट के आए, कभी सीता को घर से निकाल रहे हैं, कभी लक्ष्मण को डांट रहे हैं, यही तो है ना। लेकिन कृष्ण वाला पात्र याद करिए, आप सुने हैं ना कृष्ण की कहानियाँ। उसने हर अवस्था को उस तरीके से जिया कि हर इंसान वैसा होना चाहता है। तो उन्हीं राधा कृष्ण की कहानी है। अब आप जानते हैं कि राधा क्या थी, प्रेमिका, और कृष्ण उनके क्या थे, प्रेमी थे। एक दिन अचानक कृष्ण का मन किया कि चलते हैं राधा के यहाँ मिलने। तो आप किसी के यहाँ जब मिलने जाते हो, द्वार पर कोई नहीं दिखता तो क्या करते हो, दरवाज़ा खटखटाते हो ना, बेल बजाते हो ना, यही करते हो ना। अब उस समय तो बेल तो रहा नहीं होगा कि था बेल, तो क्या करेंगे, कृष्ण दरवाजे खटखटाएंगे ना। राधा के द्वार पे कुंडी खड़काते हैं। अब आप देखो, एकदम वैसे सोचने का प्रयास करो। अब कृष्ण गए राधा के दरवाजे पर खड़ा होकर, द्वार पे खड़े होकर जो कुंडी खड़काए होंगे, आपके यहाँ कोई कुंडी खड़काता है तो बेल बजाता है तो क्या आवाज़ निकलती है, कौन, यही निकलता है ना। तो वही फिर राधा बोली कुंडी खड़काने के बाद कि कौन द्वार पर, यानी दरवाजे पर कौन है। तो कृष्ण जवाब देते हैं, राधे मैं हरि। अभी मैंने बताया हरि क्या मतलब क्या होता है कृष्ण। अब यहाँ पे दो बातें हैं। अगर कृष्ण के आने की आहट तो राधा को यहीं पता चल गई होगी, लेकिन फिर भी सवाल पूछ रही हैं कौन। इस तरीके से प्रेम था ना उनका कि बिना बताए यदि पता चल जाए कि क्या चाह रहे हैं, कौन है, तभी तो प्रेम है। वैसा इस युग में नहीं मिलेगा, परेशान हो, ठीक ना। तो कि कौन द्वार पर, राधे मैं हरि। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूँ, कृष्ण हूँ। फिर आइए अलंकार कौन सा पढ़ रहे हैं। वक्ता बोले सही, श्रोता जानबूझकर वक्ता के अर्थ को अलग निकाल ले। तो हरि क्या मतलब मैंने अभी बताया, एक और है मतलब बंदर भी। राधा समझ गई कि कृष्ण ही कुंडी खड़का रहे हैं, लेकिन वो जानबूझकर कह रही हैं कि किसका अर्थ लगा ली, बंदर का। यानी उनके हिसाब से कि तुम बंदर हो तो क्यों फरकत पाए। यदि बंदर हो तो फरकन का मतलब उछल कूद। क्या मतलब है, उछल कूद। यानी जब तुम बंदर ही हो तो यहाँ उछल कूद क्यों मचा रहे हो। तब कृष्ण फिर परिचय दे रहे हैं, अभी पगली मैं तेरा घनश्याम। फिर श्रोता जानबूझकर अर्थ गलत ने अलग निकाला। तो जब घनश्याम मतलब कृष्ण और घनश्याम मतलब काला बादल, यह भी होता है ना। तो उन्होंने कृष्ण का अर्थ कृष्ण से न लगाकर कृष्ण का अर्थ किससे लगाया, काले बादल से। यानी जब तुम काले बादल हो तो कित वर्षों, यानी कहीं और जाकर वर्षों यहाँ का कर रहे हो। बात क्लियर हो गई। कौन सी अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। अब ये ना सोचो कि फिर कृष्ण क्या किए होंगे अब इसकी कोई बात नहीं है ना। तो चलिए यहीं से हम इसको समाप्त करते हैं क्लास को।